नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारा सा YouTube चैनल स्टडी विथ एहसान में। तो बच्चा पार्टी, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग खूब मन लगा कर पढ़ो और खूब तरक्की करो। ओके बच्चों, तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए क्लास 10 संस्कृत का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ओके बच्चों, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और दिए जाने वाले 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके फोन के स्क्रीन पर, सुभाषितानी पाठ के रचनाकार कौन है? सुभाषितानी पाठ के रचनाकार कौन है? तो बच्चा पार्टी, पहला नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पहला नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए। सुभाषितानी का अर्थ क्या है? सुभाषितानी का अर्थ क्या है बच्चा पार्टी? तो वह है श्रेष्ठ वचन। क्या है? श्रेष्ठ वचन। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न भी बता दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? बच्चा पार्टी, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, तो हमेशा आप लोग याद कर लीजिएगा, सत्य की ही विजय होती है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, 4 नंबर का सही जवाब बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो मुंडक उपनिषदों से लिया गया है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिए। ओके, तो चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न भी बता दीजिए। 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु श्लोक में गुरु की उपमा किसने दी गई है? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा है बच्चा पार्टी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु श्लोक में गुरु की उपमा किससे दी गई है? तो 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिवेद से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए। मातृदेवो भव का उपदेश किसने दिया था? मातृदेवो भाव का उपदेश किसने दिया था? तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऋषियों ने दिया था। क्या किसने दिया था? ऋषियों ने दिया था। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकोलुकीय में कौन से 2 पक्षियों का उल्लेख है? आपसे प्रश्न पूछा है बच्चा पार्टी, काकोलिकीय में कौन से 2 पक्षियों का उल्लेख है? तो बच्चा पार्टी कौवा और उल्लू का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौवा और उल्लू का हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, इसलिए मैं पिछले साल का 2021 से 2025 तक जो है 2021 से 2025 तक इस 35 प्रश्न शामिल है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। सुभाषितानी में किस गुण पर विशेष बल दिया गया है? तो सदाचार। क्या हो जाएगा? सदाचार हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अगला नेक्स्ट प्रश्न भी बता दीजिए क्या हो जाएगा। सुभाषितानी का अनुसार सज्जन व्यक्ति कैसा होता है? सुभाषितानी के अनुसार सज्जन व्यक्ति कैसा होता है? तो आपको बता देना है। 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरे के हित पर तत्पर होना ही सुभाषितानी के अनुसार सज्जन व्यक्ति कहलाता है। ओके जी, तो चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न भी बता दीजिए क्या हो जाएगा। विद्या ददाति विनम्र का अर्थ क्या होता है? आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि विद्या ददाति विनम्र का अर्थ क्या होता है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब
जवाब जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? तो विद्या विनय मर्त्रा देवी हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 11 नंबर प्रश्न है, विद्या ददाती विनय श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है बच्चा पार्टी? तो हितोपदेश से लिया गया है आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, तो अगला प्रश्न है, सुभाषितानी में किस वृक्ष के तुलना सज्जन की गई है? तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंदन वृक्ष। क्या हो जाएगा? चंदन वृक्ष हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार सागर शब्द में कौन सा समास है? बच्चा पार्टी आपसे कई बार पूरा प्रश्न पूछा है कि संसार सागर शब्द में कौन सा समास है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास है आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आप लोग 14 नंबर का प्लीज सही जवाब बता दीजिए, क्या हो जाएगा? सुभाषितानी में कितने श्लोक होते हैं? सुभाषितानी में कितने श्लोक होते हैं? तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 श्लोक होते हैं। क्या कितने होते हैं? 4 श्लोक होते हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विद्या मित्र प्रवासे का अर्थ क्या होता है? बच्चा पार्टी आपसे प्रश्न पूछा है, विद्या मित्र प्रवासे का अर्थ क्या होता है? तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्या प्रवास में मित्र होती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाषितानी में किस प्रकार के लोगों से सावधान रहने को कहा गया है? बच्चा पार्टी आपसे प्रश्न पूछा है 16 नंबर, सुभाषितानी में किस प्रकार के लोगों से सावधान रहने के को कहा गया है? तो बच्चा पार्टी दुर्जन से। क्या हो जाएगा? दुर्जन से आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए, क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न है, संजनः सर्वदा ददाती का भावार्थ क्या है? संजनः सर्वदा ददाती का भावार्थ क्या है? तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संजनन हमेशा देते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सागर का अर्थ क्या होता है? तो सागर का अर्थ होता है बच्चों समुद्र होता है। क्या होता है? समुद्र होता है आपका सही जवाब भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रहास्य कथा पाठ के रचनाकार कौन है? आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुका है कि चंद्रहास्य का कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भवभूति। क्या हो जाएगा? भवभूति हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, अहन ग्राम्य वसामी का अर्थ क्या है? अहन ग्राम्य वसामी का अर्थ क्या है? तो 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, मैं गांव में रहता हूं। क्या होगा? मैं गांव में रहता हूं, आपका सही जवाब बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रातः काले उठना चाहिए, यह उपदेश किसने दिया था? प्रातः काले उठना चाहिए, यह उपदेश किसने दिया था? तो 21वां नंबर प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु ने दिया था। किसने दिया था? गुरु ने दिया था। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छता सर्वत्र आवश्यक है, यह विचार किस पाठ से है? स्वच्छता सर्वत्र आवश्यक है, यह विचार किस पाठ से है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब औरंग्य महाकाव्य है। क्या हो जाएगा? औरंग्य महाभाग्य। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न कह रहा कि आरोग्य महाभाग्य का अर्थ क्या है? आरोग्य महाभाग्य का अर्थ क्या है? तो बच्चा पार्टी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा भाग्य है, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ क्या होता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ क्या होता है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सब सुखी रहे। ओके जी, 24 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता शरण पिता शरण, यह पंक्ति किसका उपदेश है? माता शरण पिता शरण, यह पंक्ति किसका उपदेश है? तो बच्चा पार्टी गुरु का है। किसका है? गुरु का है, आपका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का रचयिता कौन है? गुरु ब्रह्मा गुरु रचयिता
कौन है? तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा, अज्ञात है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य संगीति का लाभ क्या है? सत्य संगीति का लाभ क्या है? तो 27वां नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छाई और अच्छाई सीखना। आपका सही जवाब बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुभ करोति कल्याणम श्लोक किसका है? शुभ करोति कल्याणम श्लोक किसका है? तो 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीप प्रज्वलन मंत्र का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इस 35 प्रश्न को आप लोग अच्छे से रट जाते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 35 प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे। मैं 100% कहता हूं, ये सारा PYQ है 2021 से जो 2025 तक जो प्रश्न पूछा गया है वही ये सिर्फ 35 प्रश्न है, तो आप लोग इसको अच्छे से रट जाइएगा। ओके जी, तो अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा? शुभ करोति कल्याणम का अर्थ क्या होता है? शुभ करोति कल्याणम का अर्थ क्या होता है? तो होता है शुभ और कल्याण करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगामी गणे का अर्थ क्या है? नगामी गणे का अर्थ क्या है? तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा को नमस्कार करता हूं। क्या हो जाएगा? गंगा को नमस्कार करता हूं। अगला प्रश्न है, चंद्रहास्य कथा में चंद्रहास कौन था? चंद्रहास्य कथा में चंद्रहास कौन था बच्चा पार्टी? तो बच्चा पार्टी राजकुमार था। कौन था? राजकुमार था। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरोग्य महाभाग्य पाठ का मुख्य संदेश क्या है? बच्चा पार्टी आपसे प्रश्न पूछा है, आरोग्य महाकाव्य पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल बी हो जाएगा, स्वास्थ्य बनाए रखो। आपका सही जवाब बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवालय का अर्थ क्या होता है? बच्चा पार्टी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि देवालय का अर्थ क्या होता है? तो देवालय का अर्थ होता है मंदिर। क्या होता है? मंदिर होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्या बिना मनुष्य है, विद्या बिना मनुष्य डैश, इसके आगे आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्या बिना मनुष्य अंधकार में होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है, सदाचार शब्द में कौन सा समास है? सदाचार शब्द में कौन सा समास है? तो बच्चा पार्टी आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो चलिए फिर हम क्लास को अंत तक एंड करते हैं और अगला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जाइए आप लोग अच्छे से दीपावली मनाइए, लेकिन इस क्लास को 7 PM पर क्लास को देखकर आप लोग और डेली 7 PM पर आप लोग लाइव जुड़ जाइए करिए। ओके, आपको कम समय में तैयारी करा दिया जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो चलिए आप वीडियो को अंत करते हैं और आप लोग अच्छे से जाइए, दीपावली मनाइए और खूब मन लगाकर पढ़िए। ओके जी, चलिए ठीक है।